बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 के साथ 9th की फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 5 आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो आर्टिकल नंबर 5.1 यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का हमने कॉन्सेप्ट और उसके साथ के हमने रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। और अगेन मैं ये कहूँगा कि 9th क्लास जो है वो बहुत अच्छा हमें फीडबैक दे रही है और साथ साथ डायरी को कवर करके हमें सेंड भी कर रही है। और जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे वो बेटा आप लाजमी पढ़ना शुरू करें, साथ साथ ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। आज हमने जो डिस्कस करना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बोर्ड में बहुत मतवा चुका हुआ है और आपके लिए इंटरेस्ट के लिए भी कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं हम आज जानेंगे कि उसका एक्चुअल में मैस कितना है और उसका मैस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने डिस्कस की थी। तो अगर हम ये देखें, अगर कोई ये मैंने अर्थ बनाई है और ये अर्थ के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो दो बॉडीज़ के साथ ही अट्रैक्ट करेगी। तो क्योंकि अब मैं खुद जो है वो समझ लें या कोई भी एक मैस m है वो बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास, क्योंकि अर्थ है तो इसका ये रेडियस r है और ये जो है आपके पास क्या होगी me होगी, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास था, याद होगा, F इक्वल टू कैपिटल G m e और r स्केयर। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट m है, दूसरा मैस ऑफ अर्थ है। और रेडियस क्यों लिया है? क्योंकि सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्मॉल सब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका सेंटर अप्रॉक्सीमेटली रेडियस है। अब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ज़मीन जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी और इसका जो वेट होगा वो इक्वल टू फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़मीन इसको खींचती है उतना ही इसका क्या होता है, वेट होता है। ऐसी बात डिस्कस हुई थी, यानी F इक्वल टू W और W इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। यही बात है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो इसी के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ कितनी लगा रही है? जितना उस सब्जेक्ट का क्या है, वेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ mg इज इक्वल टू कैपिटल G, ठीक है, स्मॉल m के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास बना G इज इक्वल टू कैपिटल G और r। हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैस ऑफ अर्थ। इसको रीअरेंज करते हैं। मैस ऑफ अर्थ किसके बराबर होगा? G r स्क्वायर ओवर कैपिटल G। ओके। अब जो G की वैल्यू है वो तो आपको पता है 10। जो रेडियस है अर्थ का वो है 6400 किलोमीटर। जो अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है बेटा? 6400 किलोमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 6400 मल्टीप्लाइड 10⁻³ स्केल लगाना है, क्योंकि किलो है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई। और G की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6.673 10⁻⁻11। बात फॉलो करें। 3 वैल्यूज हमने पुट की। ग्रेविटी की वैल्यू 10, रेडियस मैंने आपको बता दिया, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6400 किलोमीटर। 6.4 में भी कर सकते हैं, और अगर किलो है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ में। इसी तरह आप इस वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करें और आप जब इसको इंटर करेंगे तो आपके पास आएगा 6.0 10⁻24 किलोग्राम मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ कितना है जी? 6 मल्टीप्लाइड 10⁻24, यानी 6 के बाद 24 जीरोस लगाएंगे तब जाके केजी में इसका मैस ऑफ अर्थ है। तो आपको पता लग गया होगा कि कितना जो है वो ह्यूज मैस है। तो ये आपके पास मैंने न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि ऊपर से थ्योरी क्या कहा कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन फिगर। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी me एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बी r। The distance of the body from the center of the earth will also be equal to the radius of the earth. According to the law of gravitation, the gravitational force F of the earth
एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ गिवन बाय, तो आगे हमने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बहुत इजी सा है। आपको मैथ्स ऑफ अर्थ इसी तरह डायग्राम बनानी होगी, इसी तरह इसकी कैलकुलेशंस करनी होगी और इसी तरह न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करके अब आपने 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है। एक तो आपने क्या याद रखनी है, जी की वैल्यू खुद से याद रखनी है, गिवन नहीं होगी। दूसरी क्या चीज़ फाइंड आउट याद रखनी है, मैथ्स ऑफ अर्थ न्यूमेरिकल्स में बहुत इस्तेमाल होगा, अपना MCQs में आएगा, ये भी आपने खुद से याद रखनी है। एंड द थर्ड वन इज़ जो अभी तक हमें पता लगा वो अर्थ का रेडियस, ये भी आपने खुद से याद करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अर्थ जो है वो आपके पास एक ही है, एक जो चीज़ होती है उनकी जो इस तरह की करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें याद रखनी होती है। जस्ट लाइक वाटर है, वाटर की डेंसिटी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है और हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक उसके बारे में जानता है। तो जो चीज़ें इस तरह की होती हैं उनके बारे में हर चीज़ का नॉलेज आपके पास खुद से होना चाहिए। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में बार बार यूज़ होंगी, वो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, हमने पीछे ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे इस ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो वीक एंड वीकर होती रहेगी। याद आया आप? इसका मतलब ये जो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने अर्थ के बिल्कुल सरफेस के ऊपर ही किया। अर्थ के सरफेस को हम आमतौर पर जो सी लेवल है उसको हम अर्थ के सरफेस मानते होते हैं, जो सी लेवल है उसके अलावा बाकी कुछ शहर सी लेवल से ऊपर होंगे, कुछ शहर, तो वो लिहाजा सी लेवल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ज़मीन को हम कहते हैं जी ये सतह, समंदर जो है उसी को हम बेस मान लेते होते हैं और वो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ होती है। ओके, अब वो कहते हैं ये तो हो गया। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कम सम हाइट पर ले जाएं, हम हिल स्टेशन पे चले जाएं, हम मरी वाली साइड पे चले जाएं, हम नारायण कागान वाली साइड पे चले जाएं, हम बाबू से टॉप वाली साइड पे चले जाएं, जो और ये जो हाइट होती है ये भी सतह समंदर से होती है, तकरीबन 12,000 या 14,000 की जो है वो किलोमीटर हम ऊपर हैं किससे भला सतह समंदर से, बाबू से टॉप की जो हाइट है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा उठाकर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं कहाँ ले जाऊँ, सम हाइट पर ले जाऊँ, यहाँ इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं कहाँ ले जाऊँ, कुछ हाइट पर ले जाऊँ, तो इसका मतलब ये हुआ तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या होगा, रेडियस होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हाइट होगी। वो हाइट कितनी होगी वो मुझे पता होगा, मैं जितनी भी लेकर गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ फिर ग्रेविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक यही है, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या कहते हैं, हाइट को कहते हैं, सतह समंदर से जितने हम ऊपर जाएंगे उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ सी लेवल से सम हाइट पर चले जाते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, फिर इस जी के साथ हमारा क्या होगा। तो आपको ये देखा होगा कि हमने एक पीछे जब मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने निकाला था G = G_m_e/r, ठीक था। ये अभी बुक में भी आपको नज़र आ रहा होगा, 5.6 जो इक्वेशन है, जब हम रीअरेंज हमने कर लिया था। अब हम इस ग्रेविटी को देखना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये लो, इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट रेडियस के साथ क्या है, सॉरी आर स्क्वायर, रेडियस के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर द, ये स्क्वायर द रेडियस है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो ये कहता है कि हम तो रहेंगे यहाँ पर तो फिर तो यूज़ होगा आर, लेकिन अगर हम इससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर आर नहीं यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, r+h फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और वो फिर इसका मतलब होगा तो फिर वो जी नहीं होगी, वो जी एट हाइट, ये सब स्क्रिप्ट में एच लिखना होगा। अगर सिर्फ जी लिखते हैं, जी का मतलब है कि हम जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं जहाँ पर ग्रेविटी है। लेकिन अगर हम सम हाइट पर चले जाते हैं तो हाइट पर जी की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, वो अकॉर्डिंग टू हाइट क्या करेगी, वेरी करेगी। तो लिहाजा जी एच होगी और वो किसके बराबर होंगे, कैपिटल जी m/r+h का स्क्वायर। बात फॉलो करें, उसी रेडियस में क्या ऐड हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं इक्वेशन 5.6, ये वाली जो है बुक के मुताबिक 5.6 है, शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। वैल्यू ऑफ g किस पर डिपेंड करती है, अर्थ के रेडियस के ऊपर, लेकिन कहाँ पर, सरफेस पर। द वैल्यू ऑफ g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। वैल्यू ऑफ g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी।
इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये हाइट के साथ एल्टीट्यूड के साथ क्या क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्स है ना, जितनी हाइट जाएंगे उतना कम होगा। और एल्टीट्यूड की डेफिनेशन करें, इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल, सी लेवल से कितने आप ऊपर जाते हैं इसको हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल, मैंने आपको बताया बिल्कुल अबव द सर्फेस, यानी सी लेवल पर जी जो है वो रेडियस के बराबर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, ये मैक्सिमम है। जैसे इससे ऊपर जाएंगे यहाँ से कम होगी, वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी वैल्यू ऑफ, अच्छा कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एट एन एल्टीट्यूड एट एच, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर हम किसी हाइट पर ले गए हैं, जैसे कि पेज नंबर 111 पर राइट साइड पर आपको दिखाया गया। और द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज बिकम्स एच आर प्लस एच, तो अब वो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर नहीं रहा, आर प्लस एच हो गया है। तो यूजिंग इक्वेशन वी गेट जी एच इज इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट at a height equal to 1 earth radius above the surface of the g becomes 1/4। अब ये बात समझें कि अगर मैं हाइट जो है, ये जो मैंने हाइट कि मैं हाइट इतनी ले जाऊँ, इतनी ले जाऊँ, इतनी ले जाऊँ कि ये हाइट इक्वल टू मैं कितनी ले जाऊँ, रेडियस, अब रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, इसका मतलब मैं सी लेवल से 6400 किलोमीटर ऊपर चला जाऊँ, तब जाकर जो जी की वैल्यू है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। कैसे कम होगी देखिए, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, यही पड़ा। अब मैंने कहा कि एच किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, तो जी एच वहाँ पर क्या हो जाएगी, जी एम ई ओवर आर प्लस आर का स्क्वायर। जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर 4r स्क्वायर। अब ये 1/4 मैं साइड पे कर दूँ, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर साइड पे कर दूँ, ये जी एम ई ओवर आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ग्रेविटी एट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये इसका मतलब हुआ कि जो जी एच हो गई वो 1/4 ऑफ ग्रेविटी हो गई। ज़मीन पर अगर 10 वैल्यू है तो 10 डिवाइड बाई 4 2.5, तो एक रेडियस ऊपर चला जाऊं तो जी की वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ 2.5, यानी 1/4 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये बात उसने कहा, और उसने कहा अगर हम 2 अर्थ चले जाएं, यानी एक अर्थ रेडियस ऊपर और एक और ए अर्थ रेडियस ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 2r प्लस आर 3r, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 1/9 9 टाइम्स होगा, और इसी तरह आप करते रहेंगे। और अनटिल बहुत ज़्यादा जाने के बाद, बहुत ऊपर जाने के बाद 0.0000 में वैल्यू रहेगी, लेकिन ना होने के बराबर हो जाएगी। तो एक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद ये वैल्यूज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने आज हमने जो डिस्कस किया वो पहले तो हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया, और उसके अंदर की जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, या आप इसको कह रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए ये वाली इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये इंतहाई ज़रूरी है आप न्यूमेरिकल्स के, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं 2 फार्मूलाज के ऊपर बेस करते हैं। और ये हमने आपको बता दिया, ये वो है जब आपके पास सरफेस ऑन अर्थ होगी, और ये तब है जब वो हाइट पर चली जाएगी उस वक्त के लिए। ठीक है, अब इसके एक एग्जाम्पल उसने दी हुई है, अब एग्जाम्पल हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स आगे मैं आपको करवा देता हूँ। Calculate the value of g, the acceleration due to gravity and altitude 1000 किलोमीटर, mass of earth is given है, और the radius of earth भी given है। तो उसने कहा कि हमें g की वैल्यू बताएं कि कितनी है, रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, सोल्यूशन में mass of earth भी गिवन है जी एच। अब क्योंकि फार्मूले में हमारे पास r प्लस एच आता है ना, तो हम r प्लस एच को क्या करेंगे, पहले अलग से फाइंड आउट कर लेंगे ताकि एक ही वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके उसका स्क्वायर लिया जा सके, जो कि 6400 किलोमीटर रेडियस है, और 1000 किलोमीटर हम ऊपर गए हैं तो 7400 किलोमीटर, और किलो को आपने कन्वर्ट कर लेना 10⁻3, और उन जीरोस को भी कर लें तो 7.4 10⁻6 मीटर हो गया। जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन अ फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम, और न्यूटन पर किलोग्राम भी मीटर पर सेकेंड को ही कहते हैं, स्क्वायर को ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट 1000 किलोमीटर भी ऊपर जाएं तो वैल्यू 10 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई है, 7.3 हो गई है। हमारी ज़मीन पर जो ग्रेविटी जी की वैल्यू जो है उससे पहले आप पुट करते रहे हैं 10, वो हम उस वक्त की बात करते हैं जब हम ज़मीन के ऊपर हैं। जब हम ज़मीन से कहाँ चले गए हैं, 1000 किलोमीटर पर चले गए हैं, तो यही वैल्यू कितनी हो जाती है, 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बड़ा आसान सा और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ओपन करें। हमने 5.1 और 2 पहले कर लिए हैं, 5.3 और 5.4 न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जी न्यूमेरिकल कहता है वही फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे एग्जांपल की है, और मास ऑफ मार्स उसने दिया, जो दिया हुआ उसका m से मार्स बनता है, तो आप यहाँ पे m लगा दें। वो कितना दिया हुआ है जी आपको 6.42 10⁻23 किलोग्राम, और रेडियस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3370 किलोमीटर। अब आपने डाटा को ज़रा केयरफुली पढ़ना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, यानी कि मार्स प्लैनेट है उसके सरफेस के ऊपर। इसका मतलब सरफेस का मतलब यही है कि जैसे मार्स की सरफेस निकालते हैं तो जी का जो फार्मूला होगा फिर क्या होगा, और जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट थी, वो जो आपने पुट कर दी है वो 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जी आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला अब आपको मैंने बताया कि जी इज इक्वल टू GME/r स्क्वायर। अब एम ई नहीं होगा, क्या होगा MM होगा, क्योंकि आपको मास ऑफ मार्स गिवन है, रेडियस गिवन है, जी की वैल्यू आपको खुद याद है, बस अब आपने वैल्यू पुट करनी है। लेकिन इस वैल्यू को किलोमीटर को आपने क्या करना है 3370 10⁻³ मीटर का। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे 6.673 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई करेंगे जी 6.42 10⁻23 मैस है मार्स का, और रेडियस आपको दिया हुआ है 3370 10⁻³ उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जो बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो स्क्वायर मिस कर देते हैं, फिर आंसर नहीं आ रहा होता। आपने कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू पुट करनी है, इसका एक आंसर ले लेना है, ठीक है। देन आपने डिवाइड बाई ये करना है और उसका आंसर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, और जो कि कितना है जी 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आंसर आया 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है जी के जो यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। स्मॉल जी की हम बात करें ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है, तो ये इस तरह बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। तो मैंने आपको बताया था या तो फार्मूला ये यूज़ होगा, अगर हम हाइट पर चले जाएंगे तो बस वो हाइट ऐड हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अच्छा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इतना। अब फाइंड द मास ऑफ मून। अब इन्हीं 2-3 चीज़ों को जो है वो क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। कोई एक चीज़ अननाउन होगी, बाकी 2-3 चीज़ें नाउन होगी, और उन्हीं को रीअरेंज करके हमने करना है। यानी कि अब उसने हमें क्या दे दिया, ग्रेविटी दे दी कितनी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर दे दिया, और फाइंड m जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना। फिर मैंने आपको बताया कि g की वैल्यू आपको खुद से न्यूमेरिकल डाटा में लिखनी पड़ेगी। क्या फाइंड आउट करना है जी, मैस। तो फिर आपको पता है क्या है जी, G इज इक्वल टू GMM/r स्क्वायर। यही एक फार्मूला याद रख लें, यहीं से रीअरेंज होगी सब कुछ। MM किसके बराबर हो जाएगा, GR स्क्वायर ओवर कैपिटल G। ग्रेविटी उसने खुद दे दी 1.62, ओके जी। MM उसने खुद दे दिया, तो वो हमने फाइंड आउट करना। रेडियस दिया उसने 1740 10⁻³ बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर गलती नहीं करनी। किलोमीटर में दिया होगा, इसको किस में करना होगा, मीटर में, और उसका फिर क्या लेना होगा, स्क्वायर, और नीचे 6.673 10⁻⁻11 वैल्यूज पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, एंड यू विल गेट आंसर 7.35 10⁻22 किलोग्राम की। ये जो आपका चांद है मून, उसका जो मैस है वो भी आपको पता लग गया 7.35 10⁻22। ये भी वैसे याद रखना चाहिए क्योंकि चांद भी एक ही है, चांद का वेट मैस भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आज बेटा हमने जो डायरी हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 5.2 एंड 5.3, और जो न्यूमेरिकल्स
5.2 एंड 5.3, बल्कि इसी से रेलिवेंट आगे भी हैं न्यूमेरिकल, सॉरी 5.3 एंड 5.4। जी बिल्कुल, इससे आगे भी न्यूमेरिकल है। इस तरह करते हैं हम 2 न्यूमेरिकल आज ही कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ चलो न्यूमेरिकल हम दूसरे हो जाएंगे। आगे न्यूमेरिकल करते हैं हम। जी न्यूमेरिकल है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ओके, कहाँ पर जी? एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस। एच जो है वो कितने दिया हुआ? 3600 किलोमीटर, और बस कुछ भी नहीं दिया, ज़मीन से ऊपर उसने कहा, और जी एच फाइंड। लेकिन डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा सिर्फ ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, वहाँ बताएं ग्रेविटी क्या होगी। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी बाकी चीज़ें, अब बाकी सारी चीज़ें अब आपको पता है कि जो फार्मूला है वो जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर क्या बेटा? आर प्लस एच। मैंने कहा था जब रेडियस के साथ हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी, ग्रेविटी नहीं रहेगी, ग्रेविटी एट सम हाइट हो जाएगी, ये है। अब मेरे पास ना जी की वैल्यू उसने डाटा में दी, ना मास ऑफ अर्थ थी, ना रेडियस थी, नहीं थी ना, सिर्फ क्या थी? हाइट दी, ताकि वो बता सके कि कितनी हाइट में मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने जी की वैल्यू भी खुद याद रखनी है, मास ऑफ अर्थ भी याद रखना है, और रेडियस भी याद रखना है। बस अब आपने सोल्यूशन ले लेना है, ये आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आपके पास मैंने आपको बताया था सबसे पहले आर प्लस एच को सेपरेट सॉल्व कर लें। आर कितना है? 6400, और ये कितना है जी? 3600, दोनों क्या है जी? किलोमीटर में। ये हो जाएंगे 10,000 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया था किलो को हर हाल में आपने, तो ये भी हो सकता है कि 10,000 10⁻³ मीटर। अब ये देखें, ये 3 जीरोस ये हैं, 1 2 3 4 जीरो दिए हैं, तो ये टोटल 10⁻7 मीटर भी हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया जी? आर प्लस एच। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फार्मूला 6.673 10⁻⁻11, 6 multiplied 10⁻24 and 10⁻7, उसका भी स्केयर लेना है क्योंकि ये स्केयर अभी यहाँ होता है। एंड पुटिंग द वैल्यू आफ्टर यू विल गेट एग्जैक्टली 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। जी एच की वैल्यू आपके पास आ जाए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ माइंडली आप थोड़ा सा ज़हन में रखें। एक फार्मूला है कि फार्मूला को रीअरेंज करना पड़ता है, उसी को हम लेकर चलते हैं। तो आज की जो डायरी है, फिर हमने एक न्यूमेरिकल और कर लिया है। जो अगला जो न्यूमेरिकल है वो अगले टॉपिक से रिलेट करता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उसके साथ ये 5 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बड़ा ईजी भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। साथ साथ आप तैयार कर रहे हैं, इसी तरह बेटा आपने साथ साथ तैयार करना है, और तैयार करने के बाद अपना फ़ीडबैक आपने देते रहना है, ताकि जो है वो साथ साथ आपकी तैयारी हो सके। तो चैप्टर लेक्चर नंबर 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।